शांति। आज सेंटर पर मातेश्वरी जगदम्बा जी का स्मृति दिवस मनाया गया। सभी ब्राह्मण वत्सों ने बड़े ही प्रेम से स्नेह से मातेश्वरी जगदम्बा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मातेश्वरी जगदम्बा के बारे में वैसे तो सभी ब्राह्मण वत्स जानते हैं, लेकिन बाकी जो नए भाई बहन हैं वो शायद मातेश्वरी जगदम्बा के बारे में ना जानते होंगे, क्योंकि ये मातेश्वरी जगदम्बा यज्ञ जो ये ओम शांति मंडली जब बनी तो ये एक साधारण कन्या के रूप में बाबा के संपर्क में आई और बाबा ने देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो ऐसे बाबा ने उनको परखा और कैसे उनको ज्ञान योग की शिक्षाएं देकर वो राधे से ओम राधे और ओम राधे से फिर मातेश्वरी जगदम्बा तक का सफ़र उन्होंने पास किया। और सभी ब्राह्मण वत्सों की बहुत ही मातेश्वरी जी संभाल करती थी और इतना स्नेह और प्यार हर आत्मा को दिया। वो शीतलता की मूर्त थी, वो स्नेह की मूर्त थी। वो सदा ही सत्यता के मार्ग पर चलकर निडर और गंभीर रहती थी। तो मातेश्वरी जगदम्बा हमारे जीवन को एक प्रेरणा स्रोत है। ना केवल ब्राह्मण वत्सों का ही उन्होंने कल्याण किया है, लेकिन जन जन के कल्याण के निमित्त बनी है मातेश्वरी जगदम्बा। तो ऐसी मीठी मम्मा को, ऐसी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। तो सभी भाई बहनों ने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक से मातेश्वरी जगदम्बा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ साथ में योग और तपस्या का प्रोग्राम भी हुआ। साथ साथ में दीदियों ने मातेश्वरी जगदम्बा जी की विशेषताएं भी सुनाई, जिनको आप थोड़ा सा शॉर्ट में तो हम इसमें डाल पाए हैं, बाकी पूरा प्रोग्राम तो नहीं डाला है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता। तो यहाँ पर मातेश्वरी बाबा को भोग स्वीकार कराया जा रहा है। साथ साथ में मातेश्वरी जी के निमित्त ये भोग सेंटर पर लगाया गया। सभी दीदियों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से, प्रेम से, स्नेह से ब्राह्मण वत्सों को भी मर्ज करके मातेश्वरी जगदम्बा जी को और शिव बाबा को भोग अर्पित किया। तो उसके पश्चात बड़ी दीदी जो नीतू दीदी हैं, सेंटर की संचालिका, उन्होंने मातेश्वरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और फिर उसके पश्चात दूसरी जो छोटी दीदियां थी, कुंतेश दीदी, वर्षा दीदी, आरती दीदी, सभी ने मातेश्वरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके पश्चात माताएं बहनें भी आईं और उन्होंने भी मम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीठी मम्मा, प्यारी मम्मा, हम सब की राज दुलारी है। मीठी मम्मा, प्यारी मम्मा, हम सब की राज दुलारी है। मीठी मम्मा, प्यारी मम्मा, हम सब की राज दुलारी है। जीवन को सरल सफल किया और खुद को किया निशार। जीवन को सरल सफल किया और खुद को किया निशार। जन जन की तू हितकारी है। मीठी मम्मा,
प्यारी है, जन जन की तू हितकारी है, मीठी मम्मा तू प्यारी। तो बाबा के पास आई तो बाबा को भी मम्मा के अंदर एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ और बाबा ने भी मम्मा को पहचान लिया कि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, लेकिन ये बाबा के योग का राइट हैंड बनेगी। तो ऐसे बाबा ने पहली भी बार मम्मा की सगाई की थी, लेकिन जब वो बाबा के पास बहुत जगह और बाबा ने मम्मा से पूछा कि बच्ची किसको बढ़ेगी, तो मम्मा ने पहली बार में भी जवाब दिया पीताम्बरधारी को। तो आप सोचे पीताम्बरधारी को, तो पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, और मम्मा तो साधारण कन्या लौटी कन्या थी। बाबा ने कहा बच्ची जानती हो क्या करती हो, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप सोचो श्री कृष्ण देवता और एक साधारण कन्या है। बाबा ने कहा कोट पैंट वाले को दे दो। अभी सभी माता बहने अपनी अपनी जगह पर ही बैठेंगे और श्रद्धांजलि थोड़ा बाद में अर्पित करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, सब मौका मिलेगा आपको। तो बाबा ने पूछा कि बच्ची कोट पैंट वाले को नहीं करेंगी, तो मम्मा ने वक्त से जवाब दिया कि नहीं बाबा, मैं पीताम्बरधारी को भी करूंगी। बाबा ने कहा बच्ची बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मम्मा ने झट से जवाब दिया बाबा आप जो हमें सिखाएंगे हम उसको अपने जीवन में धारण कर परिवर्तन करेंगे। और उस दिन से मम्मा ने बाबा ने जो भी सिखाया है ना, तो यह बाबा केवल ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा दोनों कंबाइन, मानो बाप दादा दोनों कंबाइन, है ना। तो शिव बाबा के आगे कैसे मिलती थी, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मिलती थी। तो मम्मा ने उस दिन से बाबा ने जो भी कहा सदा माझी का पाठ पक्का रखा। और मम्मा इतनी जिम्मेवार, इतनी निश्चय होती थी कि एक बार बाबा ने जो भी कहा उन्होंने सदा माझी का ही पाठ पक्का रखा। यहाँ पर सभी भाई बहनें बड़ी दीदी से भोग ले रहे हैं, क्योंकि मीठी मम्मा को और बाबा को जो भोग स्वीकार कराया गया था उसके बाद सभी ब्राह्मण वत्सों को ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया गया। तो सभी भाई बहनें बड़े स्नेह और प्यार के साथ योग युक्त अवस्था में मीठी मम्मा और प्यारे बाप दादा की याद में रहकर ही भोग को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ सभी आत्माएं, सभी भाई बहनें सभी योग युक्त अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज का दिन इतना श्रेष्ठ और विशेष दिन है कि आज के दिन स्वयं मातेश्वरी जगदम्बा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई। तो ऐसे समय पर, ऐसे दिन पर हम मातेश्वरी जगदम्बा और बाबा की याद में बैठकर स्वयं में वो बल, वो शक्ति आत्मा के अंदर भरते हैं कि परमात्मा हमें भी उन शक्ति और दिव्य गुणों से भरपूर करे जो हमारा भी जीवन सरल और सफल बन जाए। तो कितने स्नेह और प्यार से दृष्टि देते हुए दीदी जी सभी को भोग दे रही हैं। सभी बिल्कुल शांति में माहौल है, सब योग और तपस्या का माहौल है, बड़ा ही शक्तिशाली वाइब्रेशन बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि सभी माताएं बहनें कितना शांतिपूर्वक खड़े हैं और कितना सरलता से, सहजता से सब कार्य चलता ही जा रहा है। सवेरे 4 बजे से ही उठकर सवेरे से बहनों ने बाबा के लिए भोग की तैयारियां शुरू कर दी थी। और ये ब्रह्मा भोजन कोई साधारण भोजन नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा भोजन के लिए तो कहा जाता है कि देवताएं भी उसका इंतज़ार करते हैं, देवताएं भी उसकी महिमा गाते हैं। तो क्योंकि ये भोग बाबा की याद में बनाया जाता है और इसमें बड़ा ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। तन और मन दोनों की स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे खाने वाली आत्माओं के भी तन और मन दोनों स्वच्छ और स्वस्थ बन जाएं। तो इसलिए ये
बहुत ही विशेषताएं हैं। इसके लिए देवताएं भी सदा तरसते ही रहते हैं। यहाँ पर भोग में आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मा भोजन की थाली में चावल भी बनाया हुआ है, पूड़ियाँ हैं, सब्जी है और देखो कितना प्यारा प्यारा मीठा मीठा हलवा भी बनाया हुआ है और साथ साथ में फल भी दिया गया है। और मातेश्वरी जगदम्बा ने अपने अंतिम समय में सभी ब्रह्मा वत्सों को अपने हाथ से अंगूर खिलाए थे, तो यहाँ पर भोग में सभी ब्रह्मा वत्सों को अंगूर की भी टोली ज़रूर दी गई है, क्योंकि मम्मा ने वो जो अंगूर की बेल थी वो मधुबन में अपने ही हाथ से लगाई थी और सभी ब्रह्मा वत्सों को फिर अपने हाथ से खिलाया था, जिस दिन मम्मा संपूर्णता को प्राप्त हुई। तो ये भोजन कोई साधारण भोजन नहीं है, इसको खाने से हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ बन जाते हैं।